हेलो दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसे सोचते थे कि काश कोई होता जो हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ता दिखाता। काश कोई होता जो हमें ये बता देता कि टीचर जल्द से जल्द कैसे बना जाए। काश कोई ऐसा होता जो जादू की छड़ी चलाता और हमें बता देता कि हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, इन डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए सही दिशा आज ही चूज करो। तो वो काश आज मैं बन के आई हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और इस वीडियो को कोई भी 12वीं पास स्टूडेंट भी देख सकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को जरूर फॉलो कर लेना अंत तक। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप 12वीं पास करने जा रहे हो तो आपके लिए कौन सी डिग्री सूटेबल रहेगी, बीएड या फिर डीएलएड। किस डिग्री से आपका सबसे ज्यादा फायदा होगा और किस डिग्री से आपकी जल्द से जल्द नौकरी लगेगी। आइए इस वीडियो में थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। देखिए, अगर आप डीएलएड डिग्री करना चाहते हो तो आप 12th के बाद भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। दोनों ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। लेकिन अगर आप बीएड डिग्री फॉलो करना चाहते हो तो आप 12th के बाद अगर बीएड करोगे तो कहीं आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन के बाद प्राइमरी में भर्ती नहीं रहेगी। अगर आपकी बीएड डिग्री है तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने से अपॉर्चुनिटीज आवश्यक हैं और बहुत सारी हैं। तो चलिए एक एक भर्ती को, एक एक डिग्री को डिस्कस करते हैं। तो 12th पास प्लस डीएलएड वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होगा। तो सीटेट 8 फरवरी 2026 वालों ध्यान से सुनना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में प्राथमिक वर्ग की। DSSB में कुछ अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं और कुछ आनी बाकी हैं। तो DSSB पीआरटी और केवीएस पीआरटी वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि DSSB में एमसीडी की भर्ती जल्द ही आने वाली है। अच्छा, अगर आप ग्रेजुएशन से डीएलएड कर लेते हो तो ये सारी भर्तियों पर आप बैठ ही सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने 12th पास तो कर ही लिया है। लेकिन इसके तत्पश्चात एक और एग्जाम ऐड हो जाता है। वो एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 4.0 का 6 to 8 वर्ग। तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड वालों अगर सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है तो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में 6ठी से 8वीं वर्ग में भी बैठ पाओगे। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेजुएशन के साथ बीएड अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं और साथ में बीएड डिग्री कर रहे हैं तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज मैं बता रही हूँ जिसमें सीटेट की जरूरत भी नहीं है। जैसे कि यूपीएलटी ग्रेड की भर्ती जो इस साल जुलाई के महीने में आई थी, वो भी 6 साल बाद वो स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो 9वीं 10वीं वर्ग है उसमें आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर आपको सीटेट की भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि जो आरपीएससी ग्रेड 2 के स्टूडेंट्स हैं इसमें 6500 प्लस पदों पर अभी भर्ती निकली है, वो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा में एचएसएससी टीजीटी स्तर पर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसमें भी कोई सीटेट की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड के बलबूते पर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका एचटेट क्वालिफाइड होना चाहिए जिसका रिजल्ट आ गया है। बात कर लेते हैं जेकेपीएससी और जो हमारा एमपी का एग्जाम है उसकी, इसमें भी आपको अपने स्टेट के एग्जाम पास करने होते हैं, सीटेट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं उन एग्जाम्स की बात करूंगी जहां पर आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हो और बीएड डिग्री आपने की है तो अपॉर्चुनिटीज रहेंगी सीटेट पेपर 2 पास करने के बाद। बीपीएससी टीआरई 4.0 का 6ठी से 8वीं का वर्ग, इसमें सीटेट की जरूरत है और 6ठी से 8वीं वर्ग के लिए आप डीएलएड के साथ भी एलिजिबल थे और बीएड के साथ भी एलिजिबल हो। आगे बात कर लेते हैं DSSB EMRS KVS NVS, मतलब दिल्ली के अलावा जो सेंट्रल भर्तियां हैं इसमें आप टीजीटी स्तर पर एलिजिबल हो। उत्तर प्रदेश में टीजीटी एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो, जिसकी एक भर्ती तो अभी देखो मैंने सैड इमोजी इसलिए बनाया क्योंकि अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, पर एक नई भर्ती जल्द ही आएगी तो उसके लिए आप तैनात हो जाएं। बात कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री की। देखो, किसी ने भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में बीएड किया है तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए सीटेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वालों को सीटेट देने की आवश्यकता नहीं होती। आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम्स की भर्तियों पर धावा बोलना है, जैसे कि यूपी जीआईसी की भर्ती जिसे हम प्रवक्ता कहते हैं, यूपी में पीजीटी की भर्ती, आरपीएससी ग्रेड 1 की भर्ती जिसमें अभी 3000 प्लस पदों पर भर्ती निकली हुई है, बीपीएससी टीआरई 4.0 में 11वीं 12वीं वर्ग की भर्ती, DSSB NVS EMRS KVS जैसे एग्जाम्स में पीजीटी पोस्ट की भर्ती और एचपीएससी, हरियाणा में एचपीएससी पीजीटी और झारखंड में जेएसएससी पीजीटी की भर्तियों
के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ये तो था आपके लिए अपॉर्चुनिटी। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बता देना चाहूँगी। अगर आप 2026 में टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके एग्जाम्स है और ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब इन एग्जाम्स पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आपने सही डिसीजन बनाया है तो आप इन एग्जाम्स को दे रहे होंगे 2026 में। और अगर आप अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे हो आने वाले सीटेट को पास करने के बाद, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। इफ नॉट सीटेट तो यहाँ एचटेट जो आपने पास किया है उसके ऊपर भर्ती आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 2026 में ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है बल्कि नई वैकेंसीज भी हैं जो आनी बाकी हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ रिग्रेट कर रहे होंगे कि इन भर्तियों के लिए हम अपीयर नहीं हो पाए, तो चिंता मत कीजिए, इनका नया फेज भी आना बाकी है 2026 में। जैसे EMRF का फेज 3, DSSB में PRT के MCD के नए पद, TGT PGT की पोस्ट पे नए पद, BPSC TRE 5.0 और UP TGT PGT की नई भर्तियां, ये सब आनी बाकी है, जिस पर कहीं सीटेट की आवश्यकता है तो कहीं नहीं भी है, लेकिन आपको तैनात रहना है। ये अपॉर्चुनिटीज है और ये न्यू वैकेंसीज है। मतलब ये तो निश्चित पूर्वकारी हैं और ये तब आएंगी जब इनका पुराना फेज खत्म हो जाएगा। मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस सपने को अपने बचपन में काश समझ के देखा था ना, उस सपने को पूरा करने का समय आज आ गया है, क्योंकि देर आए दुरुस्त है। और उसके लिए टीचर्स अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपको चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर भेंट करना चाहती है। इस गिफ्ट में हमारा एक ही नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो गवर्नमेंट जॉब करेगा इंडिया। तो अगर आप भी टेंशन फ्री होकर इसी गाइडेंस, इसी पाथवे पर चल करके सबसे कम समय में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो हम आज आपको 4x प्रेपरेशन सेल दे रहे हैं। क्योंकि प्रेपरेशन एक मुद्दे के साथ हो तभी बात बनेगी। यहाँ पर अपने बचपन का हाथ थामिए, उसकी सिर्फ उंगली नहीं, उसे उसका हाथ भी पकड़ना है, उसे हक भी करना और बताना है कि आपकी प्रेपरेशन के सारे दरवाजे खुल गए हैं। आज आपको हमारे महापैक पर फ्लैट 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। उस डिस्काउंट में आपको 3 ड्यूरेशन की वैलिडिटी मिल रही है। साथ में अगर आप किसी भी एक एग्जाम पर अपना सिलेक्शन एम्बार्क कर लेते हो 2026 में, जो कि करोगे ही इतने अनुभवी टीचर्स के साथ और आपके दृढ़ निश्चय के साथ, तो आपको उस एग्जाम पर या उस महापैक पर 100% रिफंड मिल जाएगा। और जस्ट इन केस कोई एग्जाम डिले हो भी गया तो चौथा बेनिफिट ये है कि हम आपको इंश्योरेंस पे एश्योरेंस दे रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा 12 महीने का एश्योरेंस पैक मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में, कोई GST प्राइस कुछ नहीं लगेगा। चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर है। महापैक में एनरोल करने के लिए Y449 डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लेना। मैं आपको एक बार डायरेक्शन दे देती हूँ करना क्या है। आप सीधा जाएं हमारे अरा 24/7 वेबसाइट या फिर स्टोर पर। मैं और सजेस्ट करूंगी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ऑल कोर्सेज पे जाना, टीचिंग पे जाना, टीचिंग महापैक पर जाना। यहाँ पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको टीचिंग महापैक पर ले चलती हूँ। एट प्रेजेंट टीचिंग महापैक में हम आपको 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। उन एग्जाम्स पर हर टीचर का फ्री डेमो वीडियो भी मैंशनड है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पर जाना है, सारी डिटेल्स देखनी है, Y449 डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाना है। और देखिए आपका पूरा का पूरा मतलब सारे एग्जाम्स को कवर करने वाला बैच जो है वो आपको 2104 रुपये में पड़ रहा है। 2000 तक का पड़ जाएगा एप्लीकेशन से, क्योंकि आपने डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लिया है। ठीक है, ये सिर्फ कोड नहीं है, ये इमोशन है जो आपको आपकी सरकारी नौकरी के काश को यस में बदलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ईच वन ऑफ यू इन एडवांस। मैं चाहूँगी कि बचपन के सपने को आप कहीं खो ना दें, इसलिए सही डिसीजन ले लीजिएगा। और आप B.Ed डिग्री कर रहे हैं या DLED कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। गुड लक, जय हिंद।